बात की यूट्यूब चैनल में आज फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आरपी भारतीय इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरी क्लास है अपनी, और कल वाली क्लास में बात कर रहा था अपन ने भारत का ऐतिहासिक विभाजन, और भारत का ऐतिहासिक विभाजन अपने 3 भागों में किया था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इस प्रकार प्री हिस्ट्री आप सभी को पता है, प्राक ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में अपने को जानकारी के लिए केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इस काल में मानव जो था उसको लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण मानव ने लिखा भी नहीं है। और दूसरा काल था प्रोटो हिस्ट्री का काल, जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान तो था, मानव ने उसको लिखा लेकिन विद्वान उसको पढ़ नहीं पाए। इसलिए प्रोटो हिस्ट्री के युग में भी अपने को एक बार और फिर पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा जो काल था वो था हिस्ट्री, और हिस्ट्री वाला युग जो था उसमें मानव को लिपि का ज्ञान हुआ, मानव ने लिखा और उस लिखे हुए को विद्वानों ने पढ़ा। इसलिए इस काल को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ में अपने को साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध होते हैं, जो कि काल ये जो काल है महाजनपद काल से शुरू होता है। पहला जो काल था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री पूर्व या प्राग ऐतिहासिक काल जो था, उस काल में मैंने बताया था कि इसमें पाषाण काल को शामिल किया जाता है। और पाषाण काल जो है उसमें मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, मानव जो है उसको लिपि का ज्ञान नहीं था, और लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण कुछ भी नहीं लिखा उसने। इसलिए इस काल में जो है पाषाण काल में अपने को जानकारी के लिए केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इस काल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत जो है वो किस प्रकार की जानकारी देते हैं अपने को, किस प्रकार के साम्राज्य की जानकारी देते हैं, या फिर जो मानव था उस समय उस मानव का विकास कैसे हुआ, कृषि कैसे हुई, पशुपालन कैसे आया, तो इसके बारे में वो जानकारी देते हैं। पाषाण काल के उपकरण जो मिले हैं अपने को उनमें बात करेंगे। सबसे पहले बताऊं, पाषाण काल जो है उस काल को कहा जाता है जिसमें उपकरणों का निर्माण जो है पत्थर से हुआ, प्रस्तर से हुआ है। पत्थर में का प्रयोग जिस काल में किया गया वो सारा काल पाषाण काल है। इस पाषाण काल को विद्वानों ने फिर 3 कालखंडों में विभाजित किया है। 3 कालखंडों में विभाजित किया पाषाण काल को। पहला कालखंड था पुरा पाषाण काल। कौन सा काल? पुरा पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल जो था जिसे पेलियोलिथिक कहा जाता है, इस पेलियोलिथिक काल में जो है मानव ने जो प्रस्तर से उपकरण बनाए, पत्थर से पाषाण से जो उपकरण बनाए, वो उपकरण बहुत ही भद्दे थे, या यूं कहे बहुत ही भद्दे उपकरण थे वो, और इतनी धार नहीं थी, पोलिशदार उपकरण वो नहीं थे। फिर दूसरा जो काल आता है वो आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। और मेसोलिथिक एज जो है इसमें उन उपकरणों में थोड़ा सुधार हुआ। यह जो काल है लगभग अपने बात करें कि यह जो काल है आता है अपने 10,000 ईसा पूर्व वाला, और 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच वाला काल जो है वो मेसोलिथिक एज में आता है। इस काल में जो उपकरण बने उन उपकरणों में थोड़ी शुद्धता आई, तो थोड़ा सा सुधार आया उन उपकरणों में। मानव ने उन उपकरणों को थोड़ा और मॉडर्न रूप दिया, उनको थोड़ा नवीन प्रयोग किया उन उपकरणों पर। और तीसरा काल जो आता है उसे कहा जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। और जो नियोलिथिक एज है इसमें पाषाण के जो उपकरण बने, इस पाषाण के उपकरणों को पोलिशदार बनाया गया और धारदार बनाया गया। उनमें जो है नवीनता और लाई गई, शुद्धता उनमें आई, और उन उपकरणों से फिर बाद में जो है मानव को बहुत हेल्प होने लगी, बहुत सहायता मिली उन उपकरणों से मानव को। और विद्वान इतिहासकार कहते हैं कि इसके बाद में जैसे ही ये नियोलिथिक एज जो था, ये नवपाषाण काल जो था, इसके अंत में मानव जो था उसने तांबे की खोज कर ली थी, कांसा जो था उसने खोज लिया था, और पाषाण के बाद में मानव जो है उसने कांसे से जो है उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए थे।
तो पाषाण काल जो है उसके 3 कालखंडों की बात हुई है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को दोस्तों फिर एक बार और 3 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक एज जो कि 2 लाख ईसा पूर्व से चल करके 1 लाख ईसा पूर्व तक चलता है। दूसरा आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज जो कि 1 लाख ईसा पूर्व से चल करके अपने 40,000 ईसा पूर्व तक चलता है। फिर आता है तीसरा नियोलिथिक एज, नव पुरा पाषाण, या इसे अपन कह सकते हैं कि अपर पैलियोलिथिक एज, उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें जो है उपकरण और थोड़े अधिक नवीनता आई, उपकरण थोड़े पोलिशदार बनाए गए। इस प्रकार पुरा पाषाण काल जो है उसको एक बार फिर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला जो है वो लोअर, जिसे निम्न पुरा पाषाण काल कहा जाता है, लोअर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरा मेसोलिथिक एज है, मध्य पुरा पाषाण काल है। तीसरा जो है नियो, जिसे अपन कहते हैं कि अपर पैलियोलिथिक एज है, अपर पैलियोलिथिक एज है, जिसे अपने कहा जाता है उच्च पुरा पाषाण काल। अब पाषाण काल की बात करें कि पाषाण काल की शुरुआत किस प्रकार हुई, मानव को किस प्रकार के उपकरण मिले जिससे कि जो पुरातात्विक स्रोत थे इस पाषाण काल को जानने के, उन पुरातात्विक पाषाण काल जो थे उपकरण, उन उपकरणों की खोज किस प्रकार से हुई, सबसे पहले कहां पर उपकरण मिले। तो विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न पुरातात्विक विदों ने इन उपकरणों की खोज में अपना योगदान दिया, जिनमें सबसे पहले नाम आता है जो अपने महान इतिहासकार विद्वान है, उनका नाम आता है, पहला नाम जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट, और रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है इन्होंने 1863 में 1863 में मद्रास के पल्लवरम से एक हैंड एक्स की खोज की। पाषाण का हैंड एक्स था, या जिसे अपने हस्त कुठार कह सकते हैं, या कुल्हाड़ी कह सकते हैं कि पत्थर की कुल्हाड़ी बनी हुई थी। पत्थर की कुल्हाड़ी बनी हुई थी। ये जो हैंड एक्स थी, इस हैंड एक्स की खोज की गई रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा मद्रास के पल्लवरम से, और पल्लवरम से जो ये खोजा गया उपकरण जो था हैंड एक्स, ये जो था पाषाण काल का पहला उपकरण था, पहला प्राचीनतम साक्ष्य था। पाषाण काल का खोजा गया यह पहला उपकरण था। और इसकी बाद में 1873 में 1873 में वियना में प्रदर्शनी में इसको प्रस्तुत किया गया, और वहां प्रस्तुत किया गया इसको, वियना में जो प्रदर्शनी हुई उसमें इसको लगाया गया। और यह जो है प्राचीन काल का, पाषाण काल का पहला उपकरण था। इसको प्राक ऐतिहासिक काल का पहला उपकरण माना जाता है, और इसके खोजकर्ता जो है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट माने जाते हैं, जो कि इंग्लैंड के थे, और इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, इन रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राक ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ प्री हिस्ट्री पूछे तो दोस्तों कौन होंगे? रॉबर्ट ब्रूसफुट होंगे, और रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने इस हैंड एक्स की खोज करी थी। हालांकि इनसे पहले भी इवांस थे, और इवांस ने खोज कर दी थी। इवांस जो थे उन्होंने जो अपने नर्मदा नदी थी, उन नर्मदा नदी के किनारे पर, और एक इनसे पहले भी थे एक जिनका नाम था एमर्सन, और इमर्सन जो थे उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रायचूर जिले के लिंगी सुंगर से उन्होंने सबसे पहले पाषाण काल का उपकरण जो खोजा था वो था एक पोलिशदार चाकू खोजा गया था एमर्सन द्वारा। ये बात है लगभग 1845 के आसपास जो इमर्सन थे उन्होंने वो पोलिशदार चाकू खोजा। उसके बाद में जो इवांस है, इवांस ने नर्मदा नदी के घाटी से पाषाण के कई उपकरण खोजे। फिर उनके बाद में तीसरा नाम रॉबर्ट ब्रूसफुट का आया है, जिन्होंने रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो है 1863 में वो हैंडेक्स की खोज करी थी। वो हैंडेक्स जो है वो इनको मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से मिला। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है ये इंग्लैंड के थे, और जो पहला पाषाण उपकरण जो है वो हस्त कुठार था, इनका हैंडेक्स था।
और ये पहला इनका उपकरण होने के कारण इन्हें प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है। प्राक इतिहास जिसके बारे में कल बताया था मैंने कि इसकी जानकारी के लिए केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। वो प्राक ऐतिहासिक काल, वो पूर्व ऐतिहासिक काल, वो प्री हिस्ट्री का युग, प्री हिस्ट्री एरा, प्री हिस्ट्री एज जो होता है उसका फादर ऑफ प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुटबो, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, ये इस नाम से पुस्तक लिखी है इन्होंने। और उस पुस्तक में इन्होंने जो है उस हेंडेक्स का वर्णन किया है। उस पुस्तक में इनके हेंडेक्स की जानकारी मिलती है कि मैंने सर्वप्रथम मद्रास के पल्लवरम से ये हेंडेक्स की खोज करी है। ठीक है, चौथे जो आते हैं विद्वान, उनका नाम है टेरा और पीटरसन। टेरा और पीटरसन ने भी पाषाण काल के कई उपकरणों की खोज की। और एक और महान नाम आता है स्टुअर्ट पिगट का। पिगट जो है उन्होंने प्री हिस्टोरिका इंडिया पुस्तक लिखी। स्टुअर्ट पिगट जो है इन्होंने प्री हिस्टोरिका इंडिया पुस्तक लिखी और इसमें पाषाण काल में जो बनाए गए उपकरण थे, पाषाण काल के उपकरणों के बारे में अपने को जानकारी मिलती है इस प्री हिस्टोरिका इंडिया पुस्तक में, जो कि स्टुअर्ट पिगट की थी। तो इस प्रकार इन विद्वानों ने 5-6 विद्वान जो हुए इन्होंने अपना योगदान दिया कि पाषाण काल के उपकरण इनको किस किस प्रकार से मिले, पाषाण काल जो है वो किस प्रकार से उदय हुआ, उसका किस प्रकार से सबसे पहले उसमें एक हस्त कुठार मिला जो कि बहुत ही बद्दी कंडीशन में था, जिसे आज जो है वो आज का मानव यूज में नहीं ले सकता उसको। और इन विद्वानों ने इस पूरे पाषाण काल की क्या करी, इस प्रकार पूरे पाषाण काल की व्याख्या करी। और इस पूरे पाषाण काल की व्याख्या करने के बाद में ये तर्क सामने आए इनके कि जो पाषाण काल है उस पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया सबसे पहले तो। ठीक है, तो 3 भाग कौन कौन से बताए इन्होंने, एक बताया, सबसे पहला बताया जो भाग था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर जो पूरा पाषाण काल था उसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग जो है वो है निम्न पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक। दूसरा जो है उसे कहा गया है मिडिल पैलियोलिथिक। तीसरा जो है उसे कहा गया है अपर पैलियोलिथिक। इस प्रकार 3 भाग है। सबसे पहले इमर्सन जो थे उन्होंने एक पॉलिशदार चाकू की खोज करी थी छत्तीसगढ़ के रायचूर के लिंगी सुंगर से। और जो दूसरे थे उन्होंने जो उनका नाम था, जो दूसरे वाले इमर्सन के बाद में जो आए थे इतिहासकार, उन्होंने नर्मदा नदी के तट से वो पाषाण के उपकरण खोजे। तीसरे जो जिनका नाम याद रखना चाहिए आपको, रॉबर्ट ब्रूस फुट, इंग्लैंड के निवासी थे। प्राक इतिहास जो है उस प्राक इतिहास में सबसे पहला उपकरण खोजने वाले जिन्होंने हेंडेक्स की खोज करी है, हस्त कुठार की खोज करी है, वो पहला उपकरण, इसलिए इनको प्री हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। पुस्तक है इनकी प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। और इनके बाद में टेरा और पीटरसन आए, उन्होंने भी कई पाषाण उपकरणों की खोज करी है। फिर अंत में स्टुअर्ट पिगट आए। पिगट का भी अच्छा योगदान रहा पाषाण काल के उपकरणों की खोज करने में। पिगट की पुस्तक मिलती है अपने को जिसका नाम है प्री हिस्टोरिका इंडिया। इस प्रकार पाषाण काल की इस प्रकार शुरुआत होती है। जो है मानव जो है वो इस प्रकार पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण करते हुए अपना जीवन व्यापन करता है। स्थायित्व नहीं था दोस्तों, अब भी मानव का जीवन जो है, मानव जो है वो घुमंतु है, स्थायित्व उसके जीवन में नहीं आया है। कृषि कार्य उसको नहीं करना आता, कच्चा मांस खाता है अभी, और एक जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भटकता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है ये क्लास भी आपको अच्छी पसंद आएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।